हर स्टॉक स्क्रीन पर लहराया हुआ है। ऑल टाइम हाई आपकी स्क्रीन पे, डेल्टा कॉर्प लगभग 6.5% ऊपर, और मैं अक्सर निफ्टी को जिस नाम से संबोधित करता हूं, समृद्धि का सूचकांक है। अनुज, आज आई थिंक अभी ट्रेड पे बात नहीं करते, आई थिंक इस मूवमेंट को थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। हाँ। अब सब कुछ चल रहा है स्क्रीन पे। आई मीन निफ्टी आईटी को देखिए आप, निफ्टी बैंक को देखिए आप, मिड कैप्स को देखिए आप, निफ्टी को देखिए आप। बट एक रीजनेबल अप्रोच क्या है? वो आपने इतना अच्छा पैसा बनाया, पर जिस प्रकार से इक्विटी मार्केट्स को, इंडियन मार्केट्स को पैसा चेज कर रहा है, क्या ये कहना कि क्लोजर टू ऑल टाइम हाई और इस हाई के आसपास अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लें, अच्छा होगा क्या? देखिए वीरू, एक चीज़ मैं हमेशा कहता रहा हूँ और लगातार 1 साल से बात कह रहा हूँ मार्केट में। एक होती है ट्रेडिंग अप्रोच। ट्रेडिंग अप्रोच में बीच बीच में प्रॉफिट बुक करना, कैश करना, उसको वो ठीक है अपनी जगह। एक मेरा व्यू है कि ये हम हिस्ट्री की बिगेस्ट बुल मार्केट में हैं इस समय इंडिया में, और हम लोगों का एक अच्छा नसीब है कि हम इस युग में हैं जिसमें इंडिया वाकई में एक बहुत बड़ी ग्रोथ स्टोरी का एक हिस्सा है और उसको लीड कर रहा है। हिस्सा नहीं है, इंडिया लीड कर रहा है उसको, ठीक है। तो उसमें अगले 20-25 साल में इतना पैसा बनेगा आपका, अगर आप रहेंगे मार्केट में इन्वेस्टेड रहेंगे तो देखिए ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप ट्रेडिंग करिए, लेकिन ट्रेडिंग करिए 10%, बाकी 90% आप म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट इक्विटी, जो भी करना है वो करिए। उसमें फिर आपको बार बार स्क्रीन नहीं देखनी है, उसमें आपको फिर इन्वेस्टेड रहना है। और एक और चीज़, ये वाली जो ऑल टाइम हाई है, लगातार जो ऑल टाइम हाई लगी है, ये लगी है हमारे रिटेल इन्वेस्टर के पैसों की वजह से। अब तक हमारे ऑल टाइम हाई लगते थे सारे के सारे एफआईआई के पैसे की वजह से। ये जो ऑल टाइम हाई है, ये हम बार बार जो कहते हैं कि एक इंडिया के रिटेल निवेशकों को सलाम, ये उनका पैसा है, ये उन्होंने लीड किया है और उन्होंने इस मार्केट को छोड़ा नहीं है। इवन ख़राब टाइम में, इतने ख़राब टाइम आए, करेक्शंस आई, मुझे हर करेक्शन पे लगता था कि अब रिटेल फंस गया, लेकिन उसके बाद उसके बाद रैली आ गई। इनफैक्ट वीरू, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मेरा खुद का रवैया जो है ना वो थोड़ा बदल गया है। पहले ना मैं थोड़ा सा मार्केट को लेकर हायर लेवल पे थोड़ा घबरा जाता था, थोड़ा सा कहता था कि नहीं। अभी क्योंकि मैं जिस तरीके का पैसा इंडिया में आता हुआ देख रहा हूँ और जिस तरीके का इक्विटी कल्ट इंडिया में आता हुआ देख रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती इस मार्केट में। हाँ, बीच बीच में एग्जूबरेंस आएंगी, बीच बीच में कुछ मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा एग्जूबरेंस आएगी, वहाँ पर आपको केयरफुल भी रहना है। और कई ऐसे स्पेसेस में जब करेक्शन आएंगी तो बड़ी करेक्शन होंगी, उसमें आपको केयरफुल रहना है। लेकिन सिर्फ ये सोचकर कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर आ गया और बस अब मैं आऊँगा ही नहीं इस मार्केट में, ये नहीं। आना है मार्केट में वापस, और अब ये बाय डिप्स का मार्केट है वीरू। अनुज, अच्छा मैं एक चीज़ और पूछूं आपसे। मैं ट्रेड्स लेंगे थोड़ी देर में। मैंने जो खुद की चार्ट्स की स्टडीज करी, हिस्टोरिकल चार्ट्स की, एक चीज़ मैंने देखी है, पोस्ट ब्रेक्जिट 2015 की बात है, अगर मैं सिर्फ कोविड काल को निकाल दूं, एक चीज़ विजिबल है अनुज स्क्रीन पे कि हमारे बेयर मार्केट्स, अगर मैं सिर्फ कोविड को हटा दूं, हमारे बेयर मार्केट्स की जो ड्यूरेशन है वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत छोटी रह रही है। फिर ये तो ना वर्ल्ड वाइड भी ट्रेंड होता है कि बेयर मार्केट हमेशा छोटी होती है, क्योंकि वो बेयर मार्केट क्या होती है ना, बहुत ब्रूटल होती है, और जब वो आती है तो वो अपना काम सीधा 4 महीने में या 6 महीने में कर देती है। प्राइस डैमेज जो होता है ना बेयर मार्केट का, वो शुरू के 4-6 महीने में होता है, उसके बाद टाइम डैमेज होता है, वो काफ़ी टाइम तक चलता नहीं है, स्टॉक्स या मार्केट चलती नहीं है उसके बाद। लेकिन इवेंचुअली इंडिया जैसी मार्केट में बेयर मार्केट ज़्यादा टाइम तक रहती नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप अर्निंग्स के साथ कैचअप करते हैं। तो अर्निंग्स के साथ तो आप कैचअप करेंगे, अर्निंग्स 20-25% पे कंपाउंड हो रही हैं, तो मार्केट भी उसी हिसाब से कंपाउंड होगी, ठीक है ना। तो ये इसके लिए जो आपने बात कही बिल्कुल सही कही कि बेयर मार्केट इंडिया में लास्ट करती नहीं है बिल्कुल भी। और अभी भी देखिए आप 2022 पे कोई बहुत वायलेंट प्रॉफिट टेकिंग नहीं आई है, ये बता रहा है अपने आप में कि मार्केट तैयार है इस समय भी ऑल टाइम हाई पर, शायद एक और आगे गेंस लेने के लिए भी। तो बहुत शानदार